हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं परज्यूरी। ठीक है। सो आज हम ये टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं। हम पिछले कुछ वीडियोस से, कुछ लेक्चर्स से लीगल फोरेंसिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब वो सारे टर्मिनोलॉजीज जो लीगल टर्म्स है बट हम फोरेंसिक्स में पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, चाहे वो आईपीसी के हो, सीआरपीसी के हो या इंडियन एविडेंस एक्ट के हो, जो फोरेंसिक्स में इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। ओके। सो आज इसी सीरीज में हम परज्यूरी समझ रहे हैं। है तो बहुत इजी सा टर्म, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस वजह से आज हम ये टॉपिक, ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ओके। सो यस, लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर ऐप के बारे में है। सो वो सारे बच्चे जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी ऐप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी हमारा ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ एंड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम में मिलेगी। सो आप टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम क्विक फैक्ट्स अपलोड करते हैं, सो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। सो हम इन सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, क्वेरी एंड कॉन्टैक्ट, आप हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ परज्यूरी? सो डेफिनेशन से समझते हैं। परज्यूरी मीन्स, इसका मतलब ये होता है विलफुल, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एविडेंस। फैब्रिकेटेड एविडेंस। सो परज्यूरी वो होती है अगर कोई पर्सन सब कुछ समझते, जानते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए फॉल्स स्टेटमेंट देता है एज अ एविडेंस, या कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस देता है। देखो, फॉल्स एविडेंस देना भी फैब्रिकेटेड एविडेंस ही हुआ। फैब्रिकेटेड मतलब कोई जो भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है उसे भी क्रिएट करके एज अ एविडेंस प्रेजेंट करना इज फैब्रिकेटेड। ठीक है। वो उस पर फैब्रिकेशन हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा लीपापोती कर दी गई है ना। सो उसे हम कहते हैं फैब्रिकेटेड एविडेंस। बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मॉडिफाइड एविडेंस होता है वो, या फिर कोई भी स्टेटमेंट अगर है तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट होगा जो सच नहीं है। यहाँ पे ये एक टर्म आया है विलफुल। विलफुल मतलब आप अपनी इच्छा से, आप स्वेच्छा से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, या अपनी स्वेच्छा से कोर्ट में झूठ कह रहे हो, या फैब्रिकेटेड एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हो। सो अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है परज्यूरी। ठीक है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम, और आपको सज़ा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है आगे देखेंगे, बट परज्यूरी आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। अगर कोई पर्सन अपने पूरे होशो हवाश में विलफुल, फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस देता है, मतलब सब कुछ जानते समझते हुए झूठा एविडेंस देता है या झूठी गवाही देता है, तो वो होती है परज्यूरी। राइट। हाउएवर, बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ। ठीक है। जो भी पर्सन गवाही दे रहा है या जो विटनेस है, पहले ओथ टेकिंग होती है ना। मूवीज में देखा है, हम गीता की कसम कसम खाते हैं या खा रहे हैं, या मैं गीता की कसम खाती हूँ या खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो ये जो फिल्मी डायलॉग है, ठीक है, पर ओथ टेकिंग होती है। बिल्कुल सही बात है ये कि हम ओथ लेते हैं, या कोई भी पर्सन जो कोर्ट में प्रेजेंट है वो ओथ लेता है, शपथ लेता है कि वो सच कहेगा। ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लीगली बाउंडेड रहता है वो पर्सन, उसने कसम खाई है, ओथ ली है, और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ दैट टू स्टेट द ट्रुथ। और ये लॉ का एक प्रोविजन है कि आपने सच ही कहना है। बीइंग बाउंडेड बाय द लॉ, लॉ ने हमें बाउंड किया है ओथ देके या ओथ लेके, हम बाउंड हो गए हैं लॉ के लिए। ठीक है। वी आर बाउंडेड बाय द लॉ टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। किसी भी डिक्लेरेशन के लिए, सही स्टेटमेंट देने के लिए हम बाउंड हो गए हैं। बट अगेन, विलफुल एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जो कि गलत है, एंड विच ही ईदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, जो कि मुझे खुद को भी पता है भाई कि झूठ है और मुझे मालूम है ये झूठ है,
ठीक है, मैं ये बिलीव करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है, पर फिर भी मैं अपनी इच्छा से वो झूठ कोर्ट में कह रही हूँ। द एंड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और मुझे पता है कि ये सच तो दूर दूर तक भी नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, इज सेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। अगर ऐसा होता है तो वो पर्सन को हम कहेंगे कि ये फॉल्स एविडेंस है, फैब्रिकेटेड एविडेंस है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड ये सिचुएशन परजुरी हो जाती है। ये पूरी सिचुएशन को हम परजुरी कहेंगे। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 191, 192 ऑफ आईपीसी। आईपीसी डील करता है पनिशमेंट्स पे। ठीक है, पनिशमेंट्स। सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी डील करता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर्स, पनिशमेंट एंड प्रोसीजर। फाइन, सो पनिशमेंट एंड प्रोसीजर दोनों ही सेक्शन 191, 192 आईपीसी, 344 सीआरपीसी पे कोडेड है। ओके, नेक्स्ट क्या है? It occurs if person's earlier statement regarding the fact on oath and subsequent statement on oath are opposed to each other. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इट ऑकर्स इफ द पर्सन्स अर्लियर स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट, रिगार्डिंग द फैक्ट ऑन द ओथ, ओथ में क्या बोला है? सच कहेंगे, एंड सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑन ओथ आर अपोज्ड टू ईच अदर। अगर ये दोनों अपोजिट है कि मैं कह रही हूँ कि मैं सच कहूंगी बट फिर भी मैं सच नहीं कह रही हूँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? अपोजिट है, and they cannot be reconciled, and they cannot be reconciled, the witness is liable to be prosecuted for perjury. So वो जो witness है वो liable होगा perjury का, and the imprisonment may extend to 7 years, और उस person को क्या हो सकती है? जेल हो सकती है इसके लिए, जो कि बढ़ सकती है 7 सालों के लिए भी। It can extend up to 7 years। ये किसके अंदर बताया हुआ है? सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 193 में यह कहा गया है कि अगर कोई इंसान ओथ लेने के बाद सच नहीं कह रहा है या फिर ये प्रूव हो जाता है कि वह सच नहीं कह रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो लायबल होगा अंडर परज्यूरी। ठीक है, और इसकी सज़ा एक्सटेंड हो सकती है 7 सालों तक के लिए। The medical witness is allowed to sit in the court if the lawyer of the accused do not object. अगर जो accused का lawyer है, अगर उसको कोई objection नहीं है, अगर ये lawyer accused का allow करता है किसी भी medical witness को to be in the court, so वो present रह सकते हैं in that court. ठीक है, so अगर accused के lawyer को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सो मेडिकल विटनेस इज अलाउड टू सिट इन द कोर्ट। ठीक है, सो यही था परज्यूरी, है ना, सिंपल सा है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो इसके अंदर आते हैं 191, 192 एंड 193 ऑफ आईपीसी एंड 344 ऑफ सीआरपीसी। एंड परज्यूरी इज नथिंग बट द विलफुल, फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस। ठीक है, सो आई थिंक ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है so please comment it down, and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next lecture, and if you haven't subscribed us, so subscribe कर लो, friends, seniors, juniors के साथ share करो video, and stay tuned. See you in the next lecture. Have a great day ahead. Thank you so much. Bye.